हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संपत और आप देख रहे हो एआई संपत। यहाँ मिलती है एआई की ताकत और नेचर का असली स्वैग। सोच के देखो भाई, अगर हम कभी मरे ही ना तो क्या होता। ना बुढ़ापा, ना हॉस्पिटल की लाइन, ना रिटायरमेंट का प्लान और ना वो बीती यादों के साथ जीवन गुजारने वाला डायलॉग। बस एक ही चीज होती, जिंदगी बिना एक्सपायरी डेट के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्रीचर्स की जो नेचर के सबसे बड़े हैकर निकले। ऐसे प्राणी जो 100, 200, कुछ तो 500 साल तक भी जिंदा रहते हैं। और एक तो ऐसा है भाई जो जब बूढ़ा होने लगता है तो वापस बच्चा बन जाता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये है अर्थ के रियल लाइफ इमॉर्टल्स की लीग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 पे जो प्राणी है ना, उसके आगे तो थैनोस भी रिटायर हो जाए। ये कोई सुपर हीरो कहानी नहीं, ये सच है। आज हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां आप जानेंगे उन 10 जीवों के बारे में जो मौत को धोखा दे चुके हैं। ये है टॉप 10 क्रीचर्स जो सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहे। एक से बढ़कर एक जीव जिनके सीक्रेट साइंस तक नहीं समझ पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो को। नंबर 10 पर है एक ऐसा प्राणी जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी कितनी लंबी होती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। बात हो रही है मकॉ, यानी रंग बिरंगा बोलने वाला तोता। ये सिर्फ हेलो या आई लव यू बोलने के लिए मशहूर नहीं है। ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और इमोशनल बर्ड्स में से एक है। और इनका जीवन 80 से लेकर 100 साल तक होता है। सही खुराक, ओपन एनवायरनमेंट और इमोशनल बॉन्ड इनकी लाइफ को और लंबा बना देते हैं। एक मकौ इजीली 3-4 जनरेशंस देख सकता है। और सोचो, अगर एक छोटा सा तोता आपकी पूरी लाइफ के बराबर या उससे भी ज्यादा जीता हो, तो क्या वो पेट है या एक लिविंग हिस्ट्री? इसीलिए मकौ है हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 पर, एक कलरफुल जीनियस जो जिंदगी को लंबे समय तक जश्न बना देता है। दोस्तों, अब जिस प्राणी की बात करने जा रहे हैं वो नागिन नहीं है, न डायनासोर, लेकिन इन दोनों का रिश्तेदार जरूर है। मिल लीजिए टुअटारा से। न्यूजीलैंड के इस प्राणी ने जुरासिक पार्क का असली टिकट काट रखा है। ये छोटा सा दिखने वाला रेप्टाइल 200 साल तक जिंदा रहता है। हाँ, आपने सही सुना, 200 साल। टुअटारा का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि अगर उससे बोल दिया जाए भाई चल, तो वो 5 दिन बाद बोलेगा हाँ अब चलते हैं। और मजाक अपनी जगह, लेकिन साइंस भी मान चुकी है ये प्राणी डायनासोर के जमाने से लगभग अनचेंज्ड है। एवोल्यूशन, अरे भाई इसने तो अपडेट ही नहीं लिया। इसीलिए टुअटारा है एक लिविंग फॉसिल जो ना सिर्फ एंशिएंट है बल्कि इतना चिल्ड है कि मोटे से मोटे विंटर में भी जिंदा रहता है। नंबर 9 पर टुअटारा जिंदा प्रूफ है कि ओल्ड इज ट्रूली गोल्ड। आपने गोल्डफिश तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी मछली देखी है जो 200 साल तक जिंदा रही हो? हाँ भाई, 200 साल। ये है कोई फिश जिसका नाम था हनाको। जापान की एक झील में जीने वाली ये फिश 226 साल तक जिंदा रही। सोचो, जब ये फिश पैदा हुई थी तब ना मोबाइल था ना यूट्यूब, और जब ये मरी तब लोग ट्रेंड के चक्कर में हल्दी वेस्ट कर रहे हैं। हनाको ने तो मुगलों से मोदी तक सब देख लिया रे भाई। इसके स्किल्स का साइंटिफिक टेस्ट हुआ था और साइंटिस्ट्स ने भी कह दिया था कि भाई ये तो सीनियर सिटीजन नहीं, ये तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है। और सबसे खास बात, कोई फिश कभी स्ट्रेस नहीं लेती, चुपचाप तैरती है और क्वाइटली सबको बीट कर जाती है। लाइफ गोल्स ब्रो। तो नंबर 8 पर ये छोटी सी मछली जिसका पेशेंस और लाइफ स्पैन दोनों सुनामी जैसे बड़े हैं। सल्यूट टू हनाको, द अंडरवाटर ग्रैंडमा। अब आ रहा है एक ऐसा प्राणी जो चलता तो है धीरे लेकिन जीता है बहुत लंबा। प्रेजेंटिंग गैलापागोस टॉर्टोइस, जिसकी एवरेज लाइफ होती है 100 से 170 साल। और रिकॉर्ड, भाई एक ने तो 190 साल भी क्रॉस कर लिया। ये वही प्राणी है जो अगर आपके घर पालने आए तो आप बुढ़े हो जाओगे और ये बस थोड़ा और बड़ा। गैलापागोस आइलैंड्स में पाया जाने वाला ये टॉर्टोइस अपने चिल लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस सुकून ही सुकून। इसका मोटो है, जिंदगी भाग के नहीं तैर के जीनी चाहिए, वो भी आराम से। और हाँ, एक टॉर्टोइस का नाम था हैरियट, जो डार्विन साहब के टाइम पे पैदा हुआ था और 2006 में जाके एक्सपायर्ड हुआ। मतलब 175 साल तक दुनिया घूमता रहा ये चिल बाबा। तो नंबर 7 पर गैलापागोस टॉर्टोइस, अर्थ का असली स्लो एंड स्टेडी लेजेंड। भाई सुन,
अब जिस प्राणी की बात करने वाले हैं ना, वो समुंदर का एकदम असली छुपा रुस्तम है। दिखता ब्रश जैसा है और एटीट्यूड तो ऐसा कि जैसे समुंदर उसके बाप का हो। नाम है रेड सी अर्चिन। ना आंखें ना मुंह, बस कांटे ही कांटे। फिर भी भाई साहब 200 साल तक जिंदा रहता है। हाँ हाँ, 200 साल तक सिर्फ चिल मार के समुंदर के कोने में पड़ा रहता है। साइंस कहती है इसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि अगर तुम इसे हेलो बोलो तो रिप्लाई आएगा 3 साल बाद। और सबसे मस्त बात, अगर इसका कांटा टूट जाए ना तो बंदा नो टेंशन बोल के नया उगा लेता है। मतलब समुंदर का असली वुल्वरीन है ये। और एटीट्यूड देखो, ना शार्क से डरता ना डाइवर से। कहता है मैं तो वही हूं जो तुम्हारे परदादा के टाइम भी यहां था और तेरे पोता पोती के टाइम भी यहीं रहूंगा। बस चिल मारना, सरवाइव करना और 200 साल तक दुनिया का तमाशा देखना। ये है रेड सी अर्चिन की लाइफ फिलॉसफी भाई। अब नंबर 6 पर एक कांटा जो फुल टाइम लेजेंड है। भाई अब मिलवाता हूं तुम्हें एक ऐसी मछली से जिसका चेहरा देखो तो लगे भाई गुस्सा है और नाम सुनो तो लगे कोई विलन की एंट्री हो रही है। रफ आई रॉकफिश। नाम से ही पता चल रहा है भाई, रफ आई मतलब आंखों के पास गुस्से वाले कांटे और रॉकफिश मतलब एकदम जिद्दी, हर जगह चिपकी हुई। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन की एक खतरनाक चिल टाइप मछली है जो पानी के अंदर 200 साल तक एक ही जगह पे बैठे बैठे घूरती रहती है। भाई इसका रूटीन देख, ना इंस्टा ना रील्स ना किसी से मिलना, बस डीप ओशन में चिल मार के एक ही जगह चिपकी रहती है जैसे लोन का ईएमआई। साइंस भी कंफ्यूज हो गई कि भाई तू जिंदा कैसे इतने टाइम से। और रॉकफिश बोली बस भाई ऑक्सीजन ले रही हूं और कुछ नहीं चाहिए। और खास बात, इनका फेस ऐसा होता है जैसे कोई तुमसे हमेशा नाराज हो लेकिन अंदर से टोटली शांत, जैसे समंदर का बुड्ढा। तो नंबर 5 पर है एक एंग्री लुकिंग स्लो मूविंग साइलेंट किलर लेजेंड, रफ आई रॉकफिश। भाई अब जिस प्राणी से मिलने जा रहे हो ना, वो एकदम जायंट है। इतना बड़ा कि अगर साइड में से गुजरे ना तो समुंदर का वाईफाई सिग्नल हिल जाए। नाम है बोहेड व्हेल और ये रहती है आर्कटिक के ठंडे पानी में, जहां आम मछलियां तो फ्रीज हो जाती हैं और ये आर्कटिक स्पा इंजॉय कर रही होती है। और सुनो भाई, इस हैवी ड्यूटी मछली की लाइफ कितनी लंबी होती है पता है? 200 साल से भी ज्यादा। हाँ भाई हाँ, मतलब जब तेरा घर के बुजुर्ग डीडी नेशनल देखते थे, ये वेल समुंदर में अंडर वाटर दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट कर रही थी। साइंटिस्ट कहते हैं इसका डीएनए रिपेयर सिस्टम इतना जबरदस्त है कि ये एजिंग को घंटा इंपॉर्टेंस देती है। सोचो, एक ऐसी वेल जो 200 साल तक शांत पानी में तैरती रहे, ना शोर ना झंझट, बस एक साइलेंट किंग की तरह, अंडर वाटर का असली राजा। तो नंबर 4 पर है बोहेड व्हेल, जिसका साइज भी बड़ा, लाइफ भी बड़ी और एटीट्यूड तो पूरा आर्कटिक लेवल का चिल्ड। भाई भाई भाई, अब जिस प्राणी का सीन शुरू हो रहा है ना, वो स्लोएस्ट गैंगस्टर है समंदर का। समझो, नाम सुनो, ग्रीनलैंड शार्क। ये भाई साहब इतने धीरे तैरते हैं कि अगर तू इनके पीछे सेल्फी लेने जाए तो 4 साल बाद पोज सेट होता है। और सुन, इनकी लाइफ स्पैन क्या है पता है? 400 से 500 साल। हाँ हाँ, जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था तब ये मछली आर्कटिक ओशन में चिल मार रही थी ब्रो। और अब भी जिंदा है और बोल रही है बेटा हम तो तब के हैं जब कैमरा भी वुड का होता था। इसका सीक्रेट क्या है? ठंडा पानी प्लस स्लो मेटाबॉलिज्म और कोई टेंशन नहीं। और हाँ, आईसाइट थोड़ी कम है लेकिन एटीट्यूड में फुल मार्क्स बाय टारगेट। सोचो, एक शार्क जो सदियों तक जिंदा रहती है, ना अटैक करती है ज्यादा ना भागती है, बस रॉयल स्टाइल में समंदर की गॉडफादर बनी रहती है। तो नंबर 3 पर ग्रीनलैंड शार्क, समंदर की असली सीनियर सिटीजन और अंडर वाटर माफिया क्वीन। भाई अब मिलवाता हूं एक छोटी सी चीज से जो दिखती है जैसे समोसे का आधा टुकड़ा, लेकिन इसकी लाइफ देख के आपका भी दिमाग टिक टिक करने लगेगा। नाम है ओशन क्वाहॉग क्लैम। अरे हाँ, वही क्लैम जो छुपके 500 साल तक जिंदा रह गई। एक क्लैम थी जिसका नाम था मिंग, और जब वो पैदा हुई ना तो दुनिया में ताजमहल भी नहीं बना था भाई। पानी में चिपकी हुई, कुछ नहीं बोली, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और बस चुपचाप हिस्ट्री देखती गई, जैसे समंदर का गूगल सर्च हो। साइंस ने उसके शेल का टेस्ट किया और कह दिया, अरे भाई ये तो 1600s का ओरिजिनल वर्जन है। ना फिल्टर लगाया ना स्टेटस डाला, बस जिंदा रही और सबको बीट कर दिया। तो नंबर 2 पर है ओशन क्वाहॉग क्लैम,
जो दिखने में छोटी है लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी, टाइमलेस सी बाबा। भाई अब सीन पलटने वाला है, क्योंकि नंबर 1 पर ऐसा प्राणी है जो लिटरल अमर है। हाँ भाई, ये तो मर के भी जिंदा हो जाता है। नाम याद रख लेना, टूरिटॉप्सिस डॉर्नी, लेकिन हम जैसे लोग उसे कहते हैं इममॉर्टल जेलीफिश। इसके पास सुपर पावर है, जब बुढ़ा होने लगे ये अपने आप को फिर से बेबी बना लेता है। मतलब ये जेलीफिश बोले एजिंग वो मेरे लिए ऑप्शनल है भाई। अरे भाई, तूने रीबर्थ सुना होगा, ये तो रियल लाइफ चलाता है। साइंस भी पागल, बोला अबे इसको मार भी दो तो भी जिंदा हो जाता है, और जेलीफिश कहती है मैं तो नेचर का कंट्रोल जेड हूं भाई। इसका साइकिल इनफाइनाइट है, ना डेथ का डर ना रिंकल्स का टेंशन। ये है ओशन का असली चीट कोड। तो नंबर 1 पर इममॉर्टल जेलीफिश, जो दुनिया का पहला और असली रीस्पॉन किंग। गेम ओवर ना भाई, इसका तो प्ले अगेन बटन कभी हिलता ही नहीं है। और भाइयों, अगर आपको लगा कि जेलीफिश इममॉर्टल है तो हमारा कंटेंट भी थोड़ा अमर ही है। अगर मजे आए, नॉलेज मिला और थोड़ा हंसा भी दिए हो तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, अगर तुम्हारा दिल, लिवर, किडनी सब ठीक काम कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तय है भाई। नीचे वो लाल बटन है ना, उस पर क्लिक करो, वरना इममॉर्टल जेलीफिश रात को सपने में आके कहेगा कि सब्सक्राइब करना तो भूल गया रे बाबा। मैं हूं आपका एआई संपत। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नॉलेज बॉम्ब के साथ। तब तक के लिए जियो लंबे, सोचो बड़े और नेचर से प्यार करो भाई।